एक किताब है, किताब का नाम राम संग्राम। लेखक हैं व्यास जी, लड़के हैं मछोत्री जी के, अनुवाद करने वाले हैं तुलसीदास जी। वो लिखते हैं अपनी किताब में, यहाँ न पक्षपात कछु राखूं, वेद पुराण संत मंद बाचूं, देश अरब भरग लता सुहाई, सुनो सुतल भूम सुनो गत खगराई, राजनीति भव प्रीति दिखावे, अपनी मत सत सत समझावे, बरस सहस एक सुंदरम होई, जेह के बाद न पावे कोई, दर्श बरस एक सज्जन पाणा, हरे पाप कहे वेद पुराणा, चित्र सुंदरम तेह के सतचारी, जिनके वंश हुए बहुहारी, उगम निगम सुई तेज उपारा, अपनी अबान मीठे मझारा, तब सुमिरे सब दास गोसाई, सुसा जगत जग सर सर नाही, बिनी चारो विचारो हनीसा, भजो नाम मर मिटे कलीसा, तब हर माने न माने कोई, बिन गुरु दो जग ज्ञान न होई, तब होवे संलग्न अवतारा, मेहदी कहे शकल संसारा, तुलसी तपस्या मंश बैखारी, नाम मुहम्मद है प्रितधारी, तुलसी भजो भजन सत गोई, तुलसी भजो भजन सत गोई, बिना मुहम्मद पार न होई। कूचा कूचा में महकती है यहाँ बुए कमीज जी बेशक। कूचा कूचा में महकती है यहाँ बुए कमीज, यू सुफिस्ता है हर एक गोशे किनान अरब। वाह 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 माशाअल्लाह। ये बाउंसर तो नहीं हो रहा है, आपके सामने गुड लेंथ भी होगा, शॉर्ट पिच भी होगा, गुगली भी होगी, यॉर्कर भी होगा, इंतजार तो करें जी इंशाअल्लाह। कूचा कूचा में महकती है यहाँ बुए कमीज। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद ग्रामी के लिए अपना पैरहन उतार कर अता फरमाया, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन्नी अजिदु लरीह यूसुफ, मुझे यूसुफ के बदन की खुशबू आ रही है। वाह 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 सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वो खुशबू महदूद है, मगर ये सुने, कूचा कूचा में महकती है यहाँ बुए कमीज। मदीना बेशक बेशक। यू सुफिस्ता है हर एक गोशे किनान अरब। वाह 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 सुभान अल्लाह। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। वाह 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 सुभान अल्लाह, क्या बात है सुभान अल्लाह। और पाए सरकार से जिब्रील ने क्या क्या अलकाब। जी है वाह वाह। बढ़ा दीजिए। पाए सरकार से जिब्रील ने क्या क्या अलकाब, खुसरो खैले मलक खादिमे सुल्तान अरब। है वाह 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 सुभान अल्लाह। खुसरो खैले मलक खादिमे सुल्तान अरब। बेशक बेशक। चेहरा इधर कीजिए निजाम भाई, तकरीर करा लीजिए ना, ऐसे थोड़े होगा। यहाँ बैठिए, तब नहीं पीछे नहीं, आमने सामने बैठिए और सुनिए। खुसरो खैले मलक खादिमे सुल्तान अरब, अर्श से मुज़्दए बिल्की से शफाअत लाया, अर्श से मुज़्दए बिल्की से शफाअत लाया, तायरे सिदरा नशी मुर्गे सुलेमान अरब। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तायरे सिदरा नशी मुर्गे सुलेमान अरब। और उलमा हज़रात शेर पर तवज्जो करें, आला फरमाते हैं कि हूर से क्या करें, है मूसा से मगर अर्ज करें। क्या बात है। हूर से क्या कहें, मूसा से मगर अर्ज करें, के है खुद हुस्न अजल तालिबे जाना। है वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला। बहुत अच्छा
माशाल्लाह। के है खुद हुस्न अजल तालिबे जानान अरब। हूर से क्या कहें वाह वाह। मूसा से मगर अर्ज करें के है खुद हुस्न अजल तालिबे जानान अरब। बेशक बेशक। हमारी मेहनत की कदर कर लीजिएगा। बरसों हदाई के बख्शिश लेकर बैठ कर रटने से एक शेर याद नहीं होता है किसी किसी को। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये खुदा का इनाम होता है किसी किसी पर। सही बात है। फिर उठा वलवलाए यादे मुगीलान अरब। फिर खींचा दामने दिल सुए बयाबाने अरब। क्या बात है। बज़्म कुदसी में है यादे लबे जां बख्श हुजूर। बेशक बेशक। बज़्म कुदसी में है यादे लबे जां बख्श हुजूर। आलमे नूर में है चश्मे हैवान अरब। क्या बात है। वाह वाह वाह। आलमे नूर में है चश्मे हैवान अरब। बेशक बेशक। फिर उठा वलवलाए यादे मुगीलान अरब। फिर खिंचा दामने दिल सुए बयाबान अरब। अब चलिए आपके लेवल की हम बात करें। कौनो मकां की बस कुल इतनी ही कायनात है। बेशक बेशक। यह आसानी के साथ समझ में आएगा। कौनो मकां की बस कुल इतनी ही कायनात है। नूरे नबी न हो तो दिन है न रात है। क्या बात है। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा माशाल्लाह। कौनो मकां की बस कुल इतनी ही कायनात है। नूरे नबी न हो तो दिन है न रात है। दो चार मुझसे हों तो माने बशर। हाय हाय हाय। वाह वाह वाह। दो चार मुझसे हों तो माने बशर कोई। यहाँ तो सारी हयात सिलसिले मुझजात। क्या बात है। वाह 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 वाह। सारी हयात सिलसिले मुझजात है। बहुत अच्छा माशाल्लाह। और एक बड़ा आसान सा जुमला मैं आपको इनायत करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा। तवज्जो है जी। तवज्जो है। कंदो शहद नबात को यकजा अगर करें। कंदो शहद नबात को यकजा अगर करें। गुल की हर एक जात को यकजा अगर करें। रंगीनी हयात को यकजा अगर करें। रंगीनी हयात को यकजा अगर करें। कुल हुस्न कायनात को यकजा अगर करें। जितना भी रंग नूर लिए कायनात है। जितना भी रंग नूर लिए कायनात है। ये सब तबस्सुमे शहीदी की ज़कात है। है। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना जमील अख्तर साहिब क़िबला। बहुत अच्छा माशाल्लाह। जितना भी रंग नूर लिए कायनात है। वाह वाह। ये सब तबस्सुमे शहीदी की ज़कात है। बेशक। अगर इस जुमले पर भी आपको अगर आनंद नहीं आया तो मेरे पास मेरे ज़मील में और कोई जड़ी कोई बूटी नहीं है। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाअहुम। वो यहूद व नसारा, वो अहले किताब जिनको हमने तौरेत, ज़बूर, इंजील, सहीफ़ों के रूप में अता फरमाया। बेशक। वो तमाम के तमाम लोग मेरे आखिरी पैगंबर मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। मगर बावजूद इनके ईमान नहीं लाए। बावजूद इनके माइक की सेटिंग ऐसी होनी चाहिए कि अगर बोलने वाला चेहरा इधर भी करे तो माइक आवाज़ कहें। सही बात। माइक ऑपरेटर अगर सुन रहे हैं तो थोड़ा सा रहम कीजिए। और आपको से पहले थोड़ी चाय पिलवाइएगा। आप कैसे तो पिएंगे तो मंगवाइए। जितना भी रंग नूर लिए कायनात है। ये सब तबस्सुमे शहीदी की ज़कात है। बेशक। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाअहुम। वो यहूद व नसारा मेरे नबी को
ऐसे ही पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते। जी इतनी कुर्बत है पहचान, बावजूद इनके ये लगाई। अरे आ रही कब आ रही है? जब हम चले जाएंगे तब आ रही है या आ रहा है, क्या फायदा होगा? दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम सलातु व सलाम अलैहि। नहीं नहीं, ये तो इधर आ जाएंगे, कोई बात नहीं। हाँ चलो ठीक है। ये इससे बढ़िया है। अच्छा अच्छा चलो ठीक। आप ही कीजिए, ये गिर जो जाता है। ठीक। जितना भी रंगो नूर लिए कायनात है, ये सब तबस्सुमे शहीदी की ज़कात है। पूरा मजमा मचल कर बोलें या रसूल अल्लाह। लिकुल्लि नबिय्यिन फिल अनाम फज़ीलतुन व जुमलतुहा मजमूअतुन लिमुहम्मदी। पूरा मजमा जरा जोर लगाइए। इस कोने वाले को क्या हो गया है? आप भी जरा बोलें सुभान अल्लाह। लिकुल्लि नबिय्यिन फिल अनाम फज़ीलतुन व जुमलतुहा मजमूअतुन लिमुहम्मदी। अलग अलग करके एक के खूबी जो और पैगंबरों की ज़ात में रखी गई थी, या रसूल अल्लाह वो सारी खूबियाँ जमा करके आपकी ज़ात में रख दी गई हैं। वो आपकी ज़ात में रख दी गई हैं। ये पैगंबर आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। हदीस पाक के 2-3 टुकड़े मुलाहजा फरमाइए। प्रधान जी, जलसा कराने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मुक़र्रिर की ज़रूरियात पर ध्यान रखा जाना चाहिए। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि बार बार डिसबैलेंस क्यों हो रहा है। आप जिनको बोलने वाले को फलां चीज़ की ज़रूरत है वो तो हाजिर नहीं हो रही है, माला पहना रहे हैं, हार डाल रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। कमाल की बात है। मैंने सिर्फ कहा था कि 2 घोट चाय चाहिए तकरीर से पहले, वो तो हो नहीं सकी। स्वागत कर रहे हैं। अरे स्वागत कितने कीजिएगा? ज़रूरत की चीज़ मुहैया हो नहीं पा रही है। अब एक कप कहा तो ये सारे के सारे लोगों को पिलाएगा। कमाल की बात है। ये उलमा बाद में पी लेंगे हमसे 10 मिनट। जरा पूरा मजमा मचल कर बोले या रसूल अल्लाह। अबी मूसल अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल ख़रज अबू तालिब इलल शाम व मअहु नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़ी अश्याख़ मिन क़ुरैश फ़लम्मा अशरफ़ू अला राहिब हबता फ़अल्लू रिहालहुम फ़ख़रज इलैहिम राहिब व कानू क़ब्ल ज़ालिक यमुर्रून बिही फ़ला यख़रुजु इलैहिम व ला यल्तफ़ित क़ाल फ़हुम यहुल्लून रिहालहुम फ़जअल यतख़ल्ललुहुम राहिब हत्ता जाअ फ़अख़ज़ बियदि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व क़ाल हाज़ा सय्यिदुल आलमीन हाज़ा रसूल रब्बिल आलमीन यबअसुहुल्लाहु रहमतल लिल आलमीन। फ़क़ाल अश्याख़ मिन क़ुरैश मा अल्लमक फ़क़ाल इन्नकुम हिना अशरफ़्तुम मिनल अक़बा लम यब्क़ शजरुन वला हजरुन इल्ला ख़र्र साजिदा। अब लय में आ जाइए। ये हदीस पाक का आखिरी टुकड़ा तर्जमा करके फिर दूसरी हदीस में आपके सामने रखूंगा।
आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बचपने का ज़माना है और अली इब्न अबी तालिब के साथ मुल्क शाम की तिजारत के लिए मेरे आका तशरीफ़ ले जा रहे हैं। रास्ते में एक कलीसा है, एक गिरजाघर है, वहाँ का राहिब आया और रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कलाई को थाम कर कहने लगा, हाज़ा रसूल रब्बिल आलमीन, ये पूरी कायनात के खुदा का रसूल है, जो पूरी कायनात का खुदा है उस खुदा का ये रसूल है। हाज़ा रसूल रब्बिल आलमीन यबअसुहुल्लाहु रहमतल लिल आलमीन, परवरदिगार आलम ने इस बच्चे को पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर मबूस फरमाया। फ़क़ाल अशयाख़ मिन कुरैश मा अल्लमक, तो अहले कुरैश ने कहा, एक गिरजाघर के राहिब, आपको इस बात का पता कैसे चला कि ये बच्चा पूरे आलमीन का सरदार है? तो गिरजाघर का वो राहिब कहने लगा, इन्नकुम हीना अशरफ़्तुम मिनल अक़बा लम यब्क़ शजरुन वला हजरुन इल्ला खर्र साजिदा। ए लोगो, ए अहले कुरैश, जब तुम इस पहाड़ी के दरमियान से चल रहे थे तो तुम्हें तो मालूम नहीं हो रहा था, मगर मेरी निगाह देख रही थी कि पहाड़ का एक एक पत्थर और एक एक पेड़ झुक झुक कर इस नबी कौनैन को सलाम कर रहा था, नबी कौनैन को सलाम कर रहा था। अल्लाह अल्लाह, ये शान है तुम्हारे मुस्तफ़ा की। ये सुन लिया आपने। दूसरी हदीस पाक, अन जाबिर इब्न समरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी लअरिफु हजरन बिमक्का कान युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअसा। हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से मुखातब होकर फरमाया, ए अली, इस पत्थर को पहचानते हो? ए अली, इस पत्थर को पहचानते हो? अर्ज़ किया, नहीं या रसूलल्लाह, नहीं पहचानता। आका फरमाते हैं, ये वही पत्थर है कि ऐलाने नबुवत से पहले भी मुझ पर सलाम पढ़ा करता था। नबुवत के ऐलान से पहले भी मुझ पर सलाम पढ़ा करता था। ये वो पत्थर है। पत्थर भी नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पहचानता है। मैंने आपके सामने आयत करीमा तिलावत की है, अल्लज़ीना आतीनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। वो यहूद और नसरानी मेरे नबी को ऐसे ही पहचानते थे जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। जी, आपने ये सुन लिया। अब दूसरी कड़ी मुलाहजा फरमाइए, आपके नबी की ताज़ीम। अभी तकरीर की तमहीद है, इंशाअल्लाह व रसूलुहु आप चैन से नहीं बैठेंगे जब गुफ्तगू का आगाज़ होगा। अन अबी बुरदता अन अबीहि क़ाल अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तंतलिक़ इला अर्दिन नजाशी फ़ज़करा हदीसह फ़क़ाल नजाशी अशहदु अन्नहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अन्नहु अल्लज़ी बश्शर बिही ईसा इब्न मरियम वलौला मा अना फ़ीहि मिनल मुल्क लअतैतुहु हत्ता अहमिलन अलैहि। तर्जमा समाअत फरमाइए और अपने नबी की शान मुलाहज़ा फरमाइए, जुमला ज़ाय न जाने दीजिएगा। एक वफ्त भेजा शाह हबशा की जानिब, आक़ाए कौनैन की तालीमात का जिक्र किया गया नजाशी के दरमियान। अब नजाशी कहने लगा, अशहदु अन्नहु रसूलुल्लाह, ए लोगो गवाह हो जाओ, मैं शाह हबशा गवाही देता हूँ कि बेशक वो अल्लाह के रसूल हैं। कुरान नहीं पहुँचा है, नबी नहीं पहुँचे हैं, अभी मुकम्मल तालीम नहीं पहुँची है, और दूर ही से तालीमात मुहम्मदिया को देखने के बाद कह रहा है कि मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। व अन्नहु अल्लज़ी बश्शर बिही ईसा इब्न मरियम, और ये वही रसूल है जिनके बारे में तुम कह रहे हो, जिनकी बशारत ईसा इब्न मरियम ने दी है। और वो कहने लगे, वलौला मा अना फ़ीहि मिनल मुल्क लअतैतुहु हत्ता अहमिलना अलैहि। ए लोगो, ए नबी के सहाबियों, सुन लो, मैं तो बादशाह हूँ। अगर बादशाहत की बोझ मेरे कांधे पे ना होती तो मैं तुम्हारे नबी मोहम्मद अरबी के दरबार में जाता और उनकी जूतियाँ सीधी करता। बड़ा कीमती जुमला था। मैं भी जो अपना लय, अपना तरन्नुम बदला हूँ, इसी मजबूरी से लोग हदीस पसंद नहीं करते हैं, हदीस का तर्जमा पसंद नहीं करते हैं। उन्हें राग चाहिए, रागिनी चाहिए।
औ झों चाहिए। अरे सबसे नहीं बनती है ना वो बात। आप फिर से सुनिए। शाह हबशा का बादशाह नजाशी ने कहा, ए लोगों, जिस नबी की बात तुम हमारे सामने रख रहे हो, जाओ अपने नबी को सुना दो कि निश्चित रूपेण मैं दिल से उन्हें अपना पैगंबर मान चुका हूँ। अशहदु अन्नहु रसूलुल्लाह व अन्नहु लज़ी बश्शर बिही ईसा इब्न मरियम। ये वही रसूल तो हैं कि जिनकी बिशारत आने की, यानी जिनके आने की बिशारत 600 बरस पहले हजरत ईसा ने दी थी। हजरत ईसा ने दी थी। वलौला मा अना फीहि मिनल मुल्क लअतैतुहु हत्ता अहमिलन अलैहि। और हे लोगों, अगर मेरी बादशाहत की जिम्मेदारी मेरे कांधे पर ना होती तो मैं मोहम्मद के अरबी के दरबार में आता और उनकी जूतियां सीधी करता। ये तुम्हारे नबी की ताजीम है, ये तुम्हारे नबी की ताजीम है। ये आपने सुन लिया। अब सुनिए दूसरा सुपर पावर, रोमन एम्पायर। दूसरा सुपर पावर, जब कैसर रूम के पास मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक वफ्द पहुंचा और उन्होंने कहा कि बताओ तालीमात मोहम्मदी का जिक्र करो हमारे सामने। तो सहाबा इकराम ने कहा कि मेरे नबी वो हैं जो बुतों की इबादत से मना करते हैं, नमाज का हुक्म देते हैं, शराब से रोकते हैं, सिला रहमी का हुक्म देते हैं। तमामी खूबियाँ, तमामी खसाइल जिक्र करने के बाद अब उस वक़्त का सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड रोमन एम्पायर कैसर रूम कहता है, ए लोगों सुनो, फ़इन कान मा तक़ूलु हक़्क़न। ये वह बातें जो तुम अपनी ज़बान से मुझे कह रहे हो, अगर वाक़िअतन ये तमाम खूबियाँ उस मोहम्मद अरबी में है तो जाओ मैं एक ऐलान कर रहा हूँ, फसयमलिकु मौज़िअ क़दमैहि हातैन। उस मोहम्मद अरबी की हुकूमत इस तख़त तक आ पहुँचेगी। नहीं समझा? इसके लिए फिर जलसा नहीं मिलाद करना पड़ेगा और सिर्फ तने तनहा हमको बयान करना पड़ेगा। शांत स्वभाव में न पंखा हो, न लाइट हो, न तेज बत्ती हो, तभी आप समझ पाएंगे। दोबारा अर्ज किए देता हूं। रोमन एम्पायर में क्या कहा कैसर रूम ने, ए लोगों, जिस नबी का तुम जिक्र कर रहे हो, ये खूबियां अगर उनके अंदर हैं, फ़इन कान मा तक़ूलु हक़्क़न फसयमलिकु मौज़िअ क़दमैहि हातैन। अन करीब उस नबी की हुकूमत इस तख़त तक आप पहुँचेगी जिस तख़त पर मेरे दोनों कदम जमे हुए हैं, यहाँ तक हुकूमत आ जाएगी। ऐसे नबी होंगे वो। और सुनो, अगर मुझे ये मालूम होता कि वो तुम्ही में से हैं, हालांकि मुझे मालूम था कि वो तशरीफ लाने वाले हैं, अगर इसका इल्म होता कि वो तुम्ही में से हैं, लतजस्समतु लिक़ाहु, उनकी मुलाकात के लिए जितनी जतन करनी पड़ती मैं करता और उनकी मुलाकात के लिए हाजिर होता। वलौ अदरकतु लगसलतु अन क़दमैहि। और उस मोहम्मद अरबी का ज़माना अगर इस गुनहगार को मिल जाता तो मैं मोहम्मद अरबी के तलबों को धोया करता अपने हाथों से, मोहम्मद अरबी के तलबों को धोया करता अपने हाथों से। ये है तुम्हारे नबी की शान। अब आपने तकरीर की तमहीद सुन ली, ज़रा रूह को बेदार कीजिए और दो चार बातें सुनिए, फिर हमारा 50 मिनट दिया हुआ मुकम्मल हो जाएगा। आइए, कुछ जुमले हमारी तकरीर के बाकी रह गए थे, जो पिछले मरतबा उस साइड में आया था मैं अपनी मस्जिद के इलाके में। एक लाइन का तर्जमा मैंने कुछ किया था और कई लाइनें बाकी रह गई थी। लय में आइए, फिर एक साथ चलते बनिए, बिल्कुल दरिया की लहरों की तरह मौजे मारते हुए, और आंखों को मेरी आंखों में डालिए, गोश बर आवाज हो जाइए, नजरों से नजरें मिलाइए, जमा मर्दी के साथ तकरीर सुनिए, मचल कर बोलें या रसूल अल्लाह। पूरा अहले स्टेज की तवज्जो का तालिब हूँ। एक किताब है, किताब का नाम राम संग्राम, लेखक हैं बयास जी, लड़के हैं मछोत्री जी के, अनुवाद करने वाले हैं तुलसीदास जी। वो लिखते हैं अपनी किताब में, यहाँ न पक्षपात कछु राखूं, वेद पुराण संत मंद बाचूं, देश अरब भरग लता सुहाई, सुनो सुतल भूम सुनो गत खगराई, राजनीति भव प्रीति दिखावे, अपनी मत सत सत समझावे,
बरस सहस एक सुंदरम होई, जेह के बाद न पावे कोई। दर्श बरस एक सज्जन पाणा, हरे पाप कहे वेद पुराणा। चित्र सुंदरम तेह के सतचारी, जिनके वंश हुए बहुहारी। उगम निगम सुई तेज उपारा, अपनी अबान मिटे मझारा। तब सुमिरे सब दास गोसाई, सुसा जगत जग सर सर नाही। बिनी चारो बिचारो हनीसा, भजो नाम मर मिटे कलीसा। तब हर माने न माने कोई, बिन गुरु दो जग ज्ञान न होई। तब होवे संलंग अवतारा, मेहदी कहे शकल संसारा। तुलसी तपस्या मंश बैखारी, नाम मुहम्मद है प्रितधारी। तुलसी भजो भजन सत गोई, तुलसी भजो भजन सत गोई। बिना मुहम्मद पार न होई। अब आप सोचेंगे कि मौलाना मजाक कर रहे हैं। रटो साल साल भर हशरातुल अर्द की तरह चतुर्वेदी फिर रहे हैं। हिंदी पत्रिका की हेडलाइन पढ़ना नहीं आती है। मैं तो उन हजरात के सामने कहता हूँ, और कमा हक हो वाकिफ है, आप लोग यकीन करते होंगे कि हाँ मौलाना कह देते होंगे। मैंने अपने इलाके में चतुर्वेदी साहब से कहा था कि हिंदी अखबार पढ़ना आता है। खामोश हो के बेचारे को नजराना लेना भारी पड़ गया। लेकिन मैं आपके सामने जो बयान किया हूँ, एक शेर अगर मैं पूरी रात बोलता रहूं, और वो भी आला हजरत के नजरियात से, अपने पास कुछ नहीं है, सुबह शाम आला हजरत, सुबह शाम आला हजरत है। मगर आज दुनिया में ऐसे ऐसे उलमा पैदा हो गए, ये हमारे उलमा की कमी से, कि उन लोगों को सिर्फ आला हजरत का एक शेर याद है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। इसके बाद आला हजरत का कोई शेर ही याद नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, जरा तवज्जो कीजिए। बस दलील की जरूरत पड़ी तो आला हजरत की तरफ चले गए। इमाम इश्क मोहब्बत ने कहा, और पूरी हदा के बख्शिश में क्या लिखा है, धनिया और प्याज लिखा है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ आला हजरत क्या लिखा है कि नबी सरवरे हर रसूलो वली है। जरा और लय में आइए, मचल कर सुभान अल्लाह। नबी ताजदारे अल्लाह ली है। यह आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का अशार है, और तमन्ना है फरमाइए रोज महशर। अरे ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है। ये है आला हजरत, और शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की। अरे सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। मैंने पहले भी आला हज़रत का नजरिया आपके सामने पेश किया, और अब भी आप सुनेंगे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का नजरिया। एक शेर, चित्र सुंदरम ते के सतचारी, जिनके वंशु है बहुहारी। उगम निगम सुई तेज उपारा, अपनी अबान मिटे मझारा। वो नबी जब आएंगे, अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अभी रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं बने थे, वो फरमाते हैं मक्कतुल मुकर्रमा से आफ़ताब नबुव्वत के तुलू का वक़्त करीब आ गया कि मदीना में तुलू होने वाले हैं। लोग चौक दर चौक मदीना मुनव्वरा की छतों पर चढ़ गए। बच्चे रास्ते पे आ गए, बूढ़े रास्ते पे आ गए, नौजवान रास्ते पे आ गए, और एक आवाज़, एक नगमा है, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। अब इस शांति के साथ सुन रहे हैं कि मैं भूल जाता हूँ। अरे अचंभित होकर क्यों देख रहे हैं? मुंह को फ्रेश कीजिए ना भाई, जरा मुस्कुराइए।
वो नगर निगम के बोर्ड में लिखा हुआ नहीं देखते हैं, जब आप लखनऊ में जाएंगे तो कहेंगे आप लखनऊ के शहर में पधारे हुए हैं, जरा मुस्कुराइए। तो मुस्कुराइए ना जरा। अभी अपने नबी की मुस्कुराहट भी आपके सामने रखूंगा। मैं क्या अर्ज कर रहा था, मदीना मुनव्वरा के सारे लोग आमदे मुस्तफ़ा के इंतजार में हैं। अब्दुल्ला इब्न सलाम यहूदी आलिम हैं और तमाम पेशिनगोइयाँ जो आक़ाए कौनैन के संबंधित उनके व्यक्तिगत रूप में जो तौरात में, ज़बूर में, इंजील में रखी गई हैं, सब पढ़ चुके थे। वो फरमाते हैं कि मदीना के लोगों के साथ साथ मोहम्मद अरबी के जलवा को देखने के लिए मैं भी साथ हो लिया। ए लोगों सुनो सुनो, यूं ही मेरी नजर आक़ाए कौनैन के चेहरे पे पड़ी है। फलम्मा तबय्यनतु अरफ़्तु अन्नहु लैसा वजहिन बिवजहिन कज़्ज़ाब। ए लोगों सुनो, यूं ही चेहरे मुस्तफ़ा पे मेरी नजर पड़ी है, दिलो दिमाग ने फैसला किया है इतना खूबसूरत चेहरा किसी झूठे इंसान का हो ही नहीं सकता है। वाक़अतन ये अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। चेहरा बोलता है, चेहरा बोलता है। मैं आप हजरात को समझा पा रहा हूँ? अरे बोलिए ना, कुछ तो बोलिए ना भाई, समझा पा रहा हूँ आपको? अगर नहीं, ये बात अगर भारी हो रही है तो कुछ हल्की करेंगे, मगर ये बिल्कुल भारी नहीं है। अब्दुल्ला इब्न सलाम ने कहा, फलम्मा तबय्यनतु, जो ही मेरी नज़र आक़ाए कौनैन के रुख़े ज़ेबा पर पड़ी, अरफ़्तु अन्न वजहहु लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाब, दिल ने फैसला किया ये किसी झूठे शख्स का चेहरा नहीं है, वाक़अतन अल्लाह के सच्चे पैगंबर है। अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। ये निशानी आपने सुन ली। आइए आक़ाए कौनैन की एक और निशानी आपके सामने मैं बयान करता हूँ। हदीस पाक है, कान सिबियानो युस्बिहूना रुमसन शासा व कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम युस्बिहु दहीनन कहीला। उलमा हजरात आप भी तवज्जो करें, शायद कहीं किसी मोड़ पे हमारी ये बातें आपके काम आ जाए। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिलरुबा के हाथ। और इसको भी आजमाने के लिए शेर जैसा जिगर चाहिए, रातों का पागलपन चाहिए, और आराम की नींद जो मौलवी लेना चाहेगा वो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी को पेश करेगा कौम के दरमियान। कतन असंभव है, ये बिल्कुल असंभव है। हाँ, वाह क्या जूदो करम है शाहिबा कहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, ये शेर याद कर सकता है। इसके अलावा नहीं, जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ फिलबदी, जो बच्चे हैं पढ़ने वाले वो तवज्जो करें इस बात पर। हजरात मोहतरम सुने हदीस पाक, कानस सिबियान युस्बिहूना रुमसन सासा। मक्कतुल मुकर्रमा के बच्चे जब अपनी बिस्तरों से उठते थे, आंखें कचियाली हुआ करती थी, आंखों में गंदगी हुआ करती थी, बाल उलझे हुए हुआ करते थे, चेहरा गर्दालूद हुआ करता था, मगर बाहरे मेरे मुस्तफ़ा तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, ये बोलने की जगह थी, ये बोलने की जगह थी। वारे मेरे मुस्तफ़ा तेरे हुस्न पे कुर्बान जाऊं। मेरे मुस्तफ़ा बेदार होते हैं तो बालों में तेल लगा हुआ होता है, कंघी किया हुआ होता है। और मजीद सुनो, दहीनन कहीला, और आंखों में सुरमा लगा हुआ होता है। यह आक़ाए कौनैन की खूबसूरती है। मक्कतुल मुकर्रमा के बच्चों की आंखें कचियाली, बाल घुंघड़ियाले, जकड़े हुए, आंखें धुंधली, चेहरा अजीब सा बुसा हुआ, मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत बचपने का ही आलम है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते, या रसूल अल्लाह, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिज़ पे लुटाते हैं सितारे गेसू, सुबह आरिज़ पे लुटाते हैं सितारे गेसू। और हजरात ये समझ में आ गया, चलिए काजल लगा हुआ, सुरमा लगा हुआ, बालों में तेल लगा हुआ, मगर कंघी किसने की है? कंघी किसने की है? ये उलमा हजरात थोड़ी देर तवज्जो करें, कंघी किसने की? आप हजरात कहीं खोए हुए? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तवज्जो करें।
उधर उन बच्चों का क्या हाल है। मेरे आका की जुल्फे संवरी हुई है, आखिर इसे संवारा किसने। मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे नकलो हरकतों सकनात एक्टिविटी को देखें। जब तक इन गतिविधियों पर आप बारीक नजर न रखेंगे आप समझ नहीं पाएंगे। ये है जुल्फे, ये तो मेरे बाल हैं। माज़अल्लाह कहाँ आका कौनैन का, मगर मिसाल दे रहा हालांकि ये भी दुरुस्त नहीं, मगर समझाने के लिए है बाल। जब आपको कंघी नहीं मिलती है तो अपने बाल को यूं करते हैं। बड़ा पुरलुत्फ नुक्ता है, आला हज़रत का नजरिया यूं करते हैं। और एक जुमला है अरबी का शाना, फारसी का शाना। शाना के माने होते हैं कंघी। आला हज़रत का शेर बताने जा रहा हूं इसलिए इतना कहना पड़ता है। शाना मीन्स कंघी। या रसूल अल्लाह, आपकी आंखों का सुरमा तो समझ में आया, बालों का तेल भी समझ में आया, मगर मेरे आका कंघी किसने किया है आपके बालों को। आला हजरत फाजिल बरेली फरमाते हैं, शाना है पंजे कुदरत तेरे बालों के लिए। शाना है कंघी, शाना है पंजे कुदरत तेरे बालों के लिए। कैसे हाथों ने शहा तेरे संवारे गेसू। और याद रखना मेरे दोस्त, जो भी बदीही तौर पर आलिम हो चुका और उन अच्छे उलमा की जब तकरीर हो, स्टेज पे बैठे XYZ कोई भी हो, माशाल्लाह सब हमसे कम उम्र के ही हैं, कोई भी हो, अगर उन्होंने खुश दिली से न सुनी और वो सोचेगा कि मैं किताब पढ़ के इल्म ले आऊँगा, ये उनके बस की बात नहीं है। इल्म के लिए खुलूस ज़रूरी है। मुंह ऐसे करके रहेगा, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा भैया। हमको मस्जिद मुस्तफ़ा से 1996 में 10 मरतबा भगाया गया अगली सबसे, नाबालिग था उस वक्त। और मोहतमिम साहब मौलाना रहमत हुसैन कलीमी साहब किबला अपने उस्ताद प्रोफेसर माक़ूलात मौलाना मुज़फ़्फ़र साहब की तकरीर सुनने नहीं देते थे। चल उठ वहाँ जा, पीछे सब में जा, यूँ कहा करते थे। लेकिन हर जुमा अगले सब में चला जाता था दुबक करके, इनकी सुनूंगा, इनकी नकल करूंगा, इनकी तरह तकरीर करूंगा। अरे जज्बा होना चाहिए मौलवियों में। ऐसे मरे हुए दिल से न सुनिए, ना आप सुने, ना हमारे जो हमसे कम उम्र के उलमा है ना वो सुने। एक दूसरे के लिए मशाले राह है। हमारे बच्चे अगर तकरीर करेंगे तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे सराहूं, और बड़े तकरीर करें तो मैं टकटकी बांध कर उन्हें देखूं। शेर मुलाजा फरमाइए, शाना है पंजे कुदरत। नया है कि नहीं? शाना है पंजे कुदरत तेरे बालों के लिए। कैसे हाथों ने शहा तेरे संवारे गेसे। किस मालिक के हकीकी ने आका कौनैन की जुल्फों को संवारा है। और आला हज़रत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, लैलतुल क़द्र में मतलइल फज्र हक। लैलतुल क़द्र में मतलइल फज्र हक। मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। और आला फाजिल बरेलवी फिर आगे फरमाते हैं, मक़सदे मा तग़ा माना ए क़द्र आ मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। मक़सदे मा तग़ा। और फिर एक हदीस पाक में मेरे आका फरमाते हैं, अल-हद का एक शेर है कि शराब क़द्र अल-हद ज़ेब जामे मन रानी है, कि जिसने मुझे देखा उसने अल्लाह को ही देखा। आका फरमाते हैं, जिसने मुझे देखा उसने अल्लाह को ही देखा। अब सुनिए क्या फरमाते हैं, मक़सदे मा तग़ा मानाए क़द्र आ नरगिसे बागे कुदरत पे लाखों सलाम। रेशे खुश मोतदिल, दाढ़ी मुबारक, रेशे खुश मोतदिल मरहमे रेशे दिल हालाए माहे नुदरत पे लाखों सलाम। और चांद से मुंह पे ताबा दरख्शां दरूद। चांद से मुंह पे ताबा दरख्शां दरूद। नमक आगी सबाहत पे लाखों सलाम। नमक आगी सबाहत पे लाखों सलाम। और एक शेर में फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जब से आंखों में समाई है मदीना की बहार, नजर आती है खज़ां दीदाए गुलसिता हमको, और मेरे हर जख्म जिगर से आती है ये सदा, ए मली है अरबी कर दे नमकदा हमको।
मली कहा गया है, मली कहा गया, मली है और अभी कर दे नमकदान। उसी के हुस्न की खैरात पूरी कायनात में बढ़ रही है। और सबसे पहले उस नबी के नूर को बनाया गया, ना आदम है ना आदमी। ये तकरीर बड़ी पुरानी है जो उलमा से सुनते आ रहे हैं। और सुनिए लय में आकर, ना आदम है ना आदमी, न जमीन न आसमान, न शजर न हजर, न शम्स न कमर, न बहर न बर, न खुश्क न तर, न कायनात है न किसी की जात है, बस एक ही जात है जिसे खुदा कहते हैं, और एक बनने वाली जात है जिसे मुस्तफ़ा कहते हैं। बनने वाली जात मुस्तफ़ा कहते हैं। अब एक नूर को पैदा फरमाया अल्लाह ने, एक नूर को पैदा फरमाया अल्लाह ने, और वो नूर रहा कहाँ? खुद मेरे आका फरमाते यदुर्रुन नूर बिल कुदरत, जब तक मशीयत इलाही ने चाहा वो कुर्ब खास में वो नूर चक्कर लगाता रहा। जरा बोले ना सुभान अल्लाह, और मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। अब इस लय को अगर आप बिगाड़ देंगे, इधर मत देखिए, इस लय को अगर आप बिगाड़ देंगे तो फिर मैं बैठ जाऊंगा। एक नूर बनाने वाला है, और उसी नूर से सारी कायनात बनेगी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, ए आदम, जन्नत के सारे बागो बहार तेरे हैं, जन्नत के सारे नज़ारे तेरे हैं, जन्नत की सारी नियमतें तेरी हैं, मगर ए आदम वला तक़रबा हाज़िही शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, इस दरख्त के करीब मत आना, इसे छूना मत, इसे टच मत करना, इसे इस्तेमाल मत करना। अगर ऐसा करोगे तो खिलाफ औला करने वालों में से हो जाओगे। तवज्जो करें आप हजरात, भी गुफ्तगू न करें, कभी भी ये रुख पलट सकता है। मुझे देखो, मैं बैठा हूँ तुम्हारी दास्ता बनकर, ज़बाने यार मन तुर्की व मन तुर्की नमीदानम, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। हजरात मोहतरम, अगर ये हमारे ये उलमा बैठे हैं, इनसे ज़्यादा खूबसूरत आवाम हो ही नहीं सकता है। आप कहेंगे कैसे? तो इल्म की खूबसूरती से अल्लाह ने मुज़य्यन फरमाया है। ज़रा बोल देना सुभान अल्लाह। किसी मौलवी से बैर तो नहीं है, किसी से बैर तो नहीं है अपने उलमा के नाम पर। अरे देखिए, आका से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, आप पर्दा फरमा जाएंगे बज़ाहिर, आपके दीन को कौन चलाएगा? मेरे आका फरमाते उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह। ये उलमा चलाएंगे दीन, ये उलमा चलाएंगे दीन को। किससे सीखेंगे कुरान? इन्हीं उलमा से। किनसे सीखेंगे तजवीद? इन्हीं उलमा से। इनसे भी बैर, इनसे भी बैर, इनसे भी बैर, इनसे भी बैर। जनाजा कौन पढ़ाएगा? निकाह कौन पढ़ाएगा? फातिहा कौन करेगा? आपको सलाम का तरीका कौन बताएगा? आपके बच्चे को हाफिज़ कुरान कौन बनाएगा? हजरात मोहतरम, कुर्बान जाओ कि आज उलमा जिंदा है तो सारी चीज़ें जिंदा हैं। कदर करो इन उलमा की। हजरात मोहतरम, उलमा से इल्म की बुनियाद पर अगर कोई बैर रखता है तो ये कुफ्र हो जाता है। मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है फैसला अहले सुन्नत वल जमात का। इल्म की बुनियाद पर अगर किसी आलिम से बैर रखोगे और उसकी तौहीन करोगे तो काफिर हो जाओगे। अब आप लय में आइए, मचल कर बोले या रसूल अल्लाह, एक नूर है और उसी नूर से सारी कायनात बनने वाली। हज़रत आदम से फरमाया वला तक़रबा हाज़िही शजरा, ए आदम इस दरख्त के करीब मत जाना। मगर हजरत आदम गए, उसे छुआ, उसे टच किया, उसे इस्तेमाल में लाया, बाहर तशरीफ लाए, ताकि आदम बाहर आइए। सरांदीप की पहाड़ी पर रोते रहे, बिलखते रहे, तड़पते रहे। कोई ऐसी सदा ना आई कि आदम मैंने तुझे माफ कर दिया। 1 बरस नहीं, 2 बरस नहीं, 3 बरस नहीं, 360 बरस रोते रहे, मगर कोई ऐसी सदा ना आई कि आदम मैंने तुझे माफ कर दिया। आखिर में नजर जमाई आसमान पर, और आसमान पर जब नजर जमाई आसमान पर तो अर्श की ताक में लिखा हुआ था, 2 टुकड़े थे, एक लाइट चमकी, एक बिजली चमकी, एक प्रकाश चमका। उस लाइट के 2 टुकड़े थे, एक टुकड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा टुकड़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह।
जब ये देखना था समझ में आ गया, अर्ज क्या है मौला, अब तो हमारे सारे नमूने फेल हो गए। अब आदम जैसे मजबूर को ना देखा जाए, मोहम्मद के मुअल्लक नूर को देखा जाए, मेरी खताओं को माफ। वो एक नूर है, उस नूर को जब देखा उसके दो टुकड़े थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहा कि मौला अब आदम जैसे मजबूर को ना देखा जाए, मोहम्मद के मुअल्लक नूर को देखा जाए। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। आदम जान मैंने तेरी खता को बख्श दिया और माफ फरमा दिया। हजरात अब फिर आए, ये जुमला देना मकसूद है, फिर आए, जन्नत की चौखट पे कदम रखा, मसीहत यज़दानी ने आवाज दी, आदम रुक जा, आदम रुक जा। अर्ज किया मौला अब इजाजत मिल गई, रोका क्यों जा रहा था? रब ने फरमाया एक मसला समझाना है। हजरत आदम ने अर्ज किया मौला जन्नत की चौखट पर क्या मसला है? कहा कि मसला ये है कि जन्नत तुझे पहले भी मिली थी और जन्नत तुझे अब भी मिल रही है, मगर दोनों का फर्क सुन ले आदम। पहले जो जन्नत मिली थी ये तेरी हकदारी में मिली थी, और अब जो जन्नत मिल रही है ये तेरी हकदारी में नहीं, मेरे हबीब मोहम्मद की सदका खारी में मिल रही है। वो पहले तेरी हकदारी थी, अब मेरे हबीब की सदका खारी है। कब बोलेंगे आप? एक एक जुमला पे बोलना पड़ेगा। अभी और भी आ रही है लय की बातें। आज घटा भी मौसम भी है, अब भी नहीं बोलेंगे आप? मौसम ही की बात करें और छिड़ जाए जब जिक्र नबी तो अब न किसी की बात करें। एक नूर, उसी नूर से सारी कायनात बनाने वाला है मेरा रब। तवज्जो कीजिए, एक नूर, और उस नूर को परवरदिगार आलम ने सारी कायनात से पहले पैदा फरमाया, यानी पहले उनकी जात बन गई है। अगर आप लय में है, बिल्कुल सुर ताल में है, तो जरा बोल दूं कुछ एक जुमला। अरे बोल दूं, जरा मचल कर बोली या रसूल अल्लाह। पहले उनकी जात बन गई, फिर ये कायनात बन गई। एक एक जुमले पे मुझे दाद चाहिए, यानी मुझे धकेलते रहे आप और मैं बोलता रहूं। पहले उनकी जात बन गई, फिर ये कायनात बन गई। और उलमा हजरात तवज्जो करें, रुख की रोशनी से दिन बना, रुख की रोशनी से दिन बना, गेसों से रात बन गई। अभी आए हो? तैयार हैं आप हजरात? बिल्कुल तैयार हैं। पहले उनकी जात बन गई, अरे बोलिए, फिर ये कायनात बन गई। और रुख की रोशनी से दिन बना, रुख की रोशनी से दिन बना, गेसुओं से रात बन गई। ये कुछ कह रहे हैं? रुख की रोशनी से दिन बना और गेसुओं से रात बन गई। मौलाना इश्तियाक साहब कुछ आनंद आ रहा है? अरे दो चार शेर और नजर कर दूं इसी रदीफ काफिया पर। अरे तैयार हैं तो जरा बोले मचल कर या रसूल अल्लाह। रुख की रोशनी से दिन बना, गेसुओं से रात बन गई। और दर हुजूर का जो मिल गया,
दर हुजूर का जो मिल गया बेकसों की बात बन गई। दर हुजूर का जो मिल गया बेकसों की बात बन गई। और जान दी दरे हुजूर पर, जान दी दरे हुजूर पर, अरे मौत भी हयात बन गई। अब अगर लाइट चली भी गई तो उधर न देखे, खुदा के वास्ते तुझे तेरे रसूल का वास्ता उधर मत देखे। मैं दिखाई दे रहा हूं ना, रुख की रोशनी से दिन बना, गेसुओं से रात बन गई। एक नूर सारी कायनात से पहले कुछ न था, न हम थे, न ये सारे थे, न आप थे, न सूरज था, न चांद था, न दिन है, न रात है। अब ये तैयार हो जाइए खसिया कुंडे वालों और मूड में आइए, मैं कहने क्या जा रहा हूँ। कुछ भी न था, न सूरज न चांद, न जमीन न आसमान, न हम न तुम, न तुम न हम, कुछ भी न था। कायनात का जर्रा जर्रा ये कुछ भी न था। क्या ये अपनी तरह कहने वाले थे? आप समझ रहे हैं? ये थे, इनके बाप दादा थे, जब थे नहीं तो हैं कैसे? ये रसूल की तरह हैं कैसे? थे ही नहीं तो फिर रसूल की तरह हैं कैसे? अरे रसूल को वो चेहरा अता फरमाया। कुछ बातें तो गुजर गई, अगर मिल जाए हमारी पिछली तकरीर से एक दो जुमला तो माजरत चाहता हूँ। लय में हूँ, अगर बोला चला जाए तो माजरत चाहता हूँ। कहाँ रसूल का चेहरा और कहाँ इनका चेहरा? मैं अपनी जबान में एक जुमला अर्ज किए देता हूँ, अगर इजाजत दे तो। का करूं तोहरी बढ़ाई, तो से मुँह का मिलाई। का करूं तोहरी बढ़ाई, तो से मुँह का मिलाई। कि मनवा मोह गैलन मोहनी सूरतिया तोहरी। ऐसी सूरत अल्लाह ने अता फरमाई। न हम थे, न ये था, न कायनात थी, फिर ये मेरे नबी की तरह कैसे हो गए? हजरात मोहतरम, खतरा है जितना उठ रहा है कि मैं नबी की तरह, मैं नबी की तरह, मैं नबी की तरह, उठते उठते कहीं अयोध्या का नंगोटा न बन जाए। बड़ी फिक्र हुई चली है। लंगड़ा मैं नबी की तरह, लूल्हा मैं नबी की तरह, काड़ा मैं नबी की तरह, भेड़ा मैं नबी की तरह, टूंटा मैं नबी की तरह। अरे नबी, नबी कौन है? क्या जात है? आला फाज़िल बरी फरमाते हैं कि वो कमाल हुस्न हुजूर है। जरा और लय में आके बोलिए जरा, या रसूल अल्लाह। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक़्स जहां नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक़्स जहां नहीं। अरे यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। ये है मेरे आका का हुस्न, ये है मेरे आका का हुस्न कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक़्स जहां नहीं। जरा और ले में आइए, मचल कर बोले या रसूल अल्लाह। कि तेरा कद तो नादिर बहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। अरे नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सर चमा नहीं। कहाँ
मुस्तफ़ा जाने रहमत और कहाँ हम सारी कायनात से पहले अल्लाह ने उस हबीब के नूर को बनाया, उस नबी के नूर को बनाया। ए हबीब तू बन, ए हबीब तू बन। और बनाया किससे? बनाया किससे? ए हबीब तू बन, जैसा चाहे वैसा बन, मुझसे बन, तू जैसा चाहे वैसा बन। चांद भी नहीं था कि वो कहे कि मेरी तरह बनाया, सूरज नहीं था कि वो कहे कि मेरी तरह बनाया, शम्सो कमर नहीं था कि वो कहे कि मेरी तरह बनाया, जमीन नहीं थी कि वो कहे कि मेरी तरह बनाया। जो बना रहा है वो खुदाए पाक है, जो बन रहा है वो रसूले पाक है, जो बना रहा है वो हाथों से पाक है, जो बन रहा है इनके हाथ पाक हैं, जो बना रहा है वो पुष्ट से पाक है, जो बन रहा है इनकी पुष्ट पाक है, जो बना रहा है वो सीने से पाक है, जो बन रहा है उनका सीना पाक है, जो बना रहा है वो तलवे से पाक है, जो बन रहा है उनका तलवा पाक है, जो बना रहा है वो जात से वो जातियात से पाक है, जो बन रहा है मुस्तफा जाने रहमत वो साया से पाक है। अब मुझे ये कह लेने दिया जाए, जो बना रहा है वो तलवों से पाक है, जो मुस्तफा बन रहे हैं उनका तलवा पाक है। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। नबी कौनैन का मुकाबला कई मिनट हुआ हजरत? 50 मिनट दिया गया था, ज्यादा तो नहीं हुआ? मुकम्मल हो गया? ठीक जी, नहीं बस थोड़ा सा आप 2-4 मिनट सुन ले, ज्यादा से ज्यादा अपने उलमा से मैं 2-4 मिनट ले सकता हूँ। मैं ये नहीं कि मुख्तसर आप बोले, आप इशारा करें 1-10 टकिया आ गया तो फिर टाइम बढ़ा दिया, वो नहीं होता है। हाँ, गैरत जिंदा है, गैरत जिंदा है। हाँ, तवज्जो करें, बिल्कुल नहीं में आइए, मचल कर बोले या रसूल अल्लाह, ए हबीब, आखिरी जुमला दे रहा हूँ, ए हबीब तू बन मुझसे और सब बने तुझसे। आखिरी बातें ले लीजिए अपने दामन में। ए हबीब तू बन मुझसे, सब बने तुझसे। अब यूसुफ बनेंगे तुझे देखकर, मूसा बनेंगे तुझे देखकर, कलीम बनेंगे तुझे देखकर, मसीह बनेंगे तुझे देखकर, ज़बी बनेंगे तुझे देखकर, सदीक बनेंगे तुझे देखकर, नूह बनेंगे तुझे देखकर, दानियाल बनेंगे तुझे देखकर, यूशा बनेंगे तुझे देखकर। हबीब तू पहले, ये बाद में, तुझे देख देख कर ये बने। हजरात मोहतरम, जो पहले होगा वो नमूना होगा, जो बाद में होगा वो माल होगा। माल कभी नमूना की तरह नहीं होगा, नमूना कभी माल की तरह नहीं। और इनको फिक्र लगी कि हम नबी की तरह हैं। अपना चेहरा आईने में देखो, और मेरे नबी का चेहरा ये है। आईना हैरत में है, आईना गर हैरत में है, आईना हैरत में है, आईना गर हैरत में है। आईना बनाने वाला भी हैरत में है और आईना बनाने वाला भी हैरत में है। आईना भी हैरत में है, आईना हैरत में है, आईना गर हैरत में है। पैकरे अरबार तेरा नूरी तलवा देखकर और माहो अंजुम की जमीनों पर पसीना आ गया। या रसूल अल्लाह तेरी सूरत देखकर तेरा सरापा दे। एक जुमला मैं देने जा रहा हूँ बस, तकरीर का इख्तिराम। चित्र सुंदर हम ते के सतचारी, जिनके वंश हुए बहुहारी। इतने सुंदर होंगे, इतने सुंदर होंगे, पूरी कायनात में उनकी सुंदरता की कोई मिसाल ना होगी, कोई मिसाल ना होगी। चित्र पर 1-2 बातें मैं आपके सामने पेश की देता हूँ, मचल कर बोले या रसूल अल्लाह। इधर वाले भी और इधर वाले भी बोले या रसूल अल्लाह। ये कोने वाले जरा बोल दो, जरा आप बोले या रसूल अल्लाह। चलिए, जिनको बोलने का हक है वो बोले। अगर मेरे दूसरे समाज के भाई हैं तो उन पर तकलीफ नहीं है, माज़अल्लाह। सुने, नहीं, वो बातें कहनी पड़ती है मेरे दोस्तों। महबूब की तस्वीर कैसे, आखिरी जुमला देकर मैं गुजर जाना चाहता हूँ। महबूब की तस्वीर कैसी है? एक तस्वीर बनाई खल्लाक़े कायनात ने और उसे लगा दिया संसार के मध्य में, दुनिया के बीचों बीच। और तस्वीर लगाने के बाद परवरदिगार आलम ने फरमाया कि सिद्दीक़ अकबर आओ मेरे हबीब की तस्वीर देखो।
आओ मेरे हबीब की तस्वीर देखो। सिद्दीक अकबर को बुलाया गया, फारूक आजम को बुलाया गया, उस्मान जुन्नूरैन को बुलाया गया, ये के बाद दीगरे सब के सब आए। सबने कहा कि मैंने जो रंग, जो ढंग, जो हुस्न, जो खूबी, जो निखत, जो निखार, जो श्रृंगार इस तस्वीर में पाई है, ऐसा ना मैंने पहले देखा है ना बाद में मेरी आंखें देखेंगी। इतना सुंदर और इतना हसीन। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि लम अरा क़ब्लहु वला बअदहु मिस्लहु, या रसूल अल्लाह, ना मैंने पहले देखा है आपकी तरह, ना बाद में देख पाऊंगा आपकी तरह। ए अबू हुरैरा देख लिया, उस्मान जुन्नूरैन तू भी देख लिया, अब्दुल्लाह इब्न सलाम तू देख। उन्होंने भी कहा ये किसी झूठे शख्स का चेहरा नहीं है। हजरत सिद्दीक ने कहा या रसूल अल्लाह आप कमाल के हैं, उमर ने कहा आप कमाल के हैं, अली ने कहा आप कमाल के हैं, हजरत हसनैन करीमैन ने कहा आप कमाल के हैं। हजरत मोहतरम और आगे बढ़ो, बिलाल चल के आए हब्स से, उन्होंने कहा कमाल हो मुस्तफ़ा। रूम से चल कर आने वाला रूमी ने कहा कमाल हो मेरे मुस्तफ़ा। हजरत सुहैब ने कहा कमाल हो मेरे मुस्तफ़ा। फारस से आने वाले सलमान बोले कमाल हो मेरे मुस्तफ़ा। अब वो तस्वीर फिरती फिराती चलती चलाती सारी कायनात में चलती गई, लोगों ने देखा। अब बारी आई हिंदुस्तान में लगाने की। एक इशारा आला फजल बरेलवी का नजरिया, फिर बात का इख्तिताम। अब लग गई हिंदुस्तान में, आवाज दी गई आ गरीब नवाज तू भी देख, हमीदुद्दीन तू भी देख, फरीदुद्दीन तू भी देख, खुसरो तू भी देख, महबूब इलाही तू भी देख, पाक पटन वाले बाबा फरीद तू भी देख, सारे के सारा आ गए। ए पाकिस्तानियों महर अली शाह तू भी देख। अब कहा कि मौलाना अहमद रजा खां आ मेरे हबीब की तस्वीर को तू भी आओ देखो। अब बारी आई मेरे आला फाजिल बरेलवी की। सब ने सब कुछ कहा अपनी जबान में। मेरे आला हज़रत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं या रसूल अल्लाह खामे कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, खामे कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी वाह वाह, क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी वाह वाह। और जब इसी तस्वीर पर पीर महर अली शाह की नजर पड़ी। हज़रात मोहतरम जितनी तैयारी करके मैं आपके सामने लाया था, टाइम नहीं है, वरना उतना बोलता तो न जाने क्या से क्या हो जाता। जब इसी तस्वीर पर नजर पड़ी है पीर महर अली शाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, वो फरमाते हैं मुख चंद्र बदर शासानी है, मथे चमक दी लाट नूरानी है। पंजाबी जबान है। मुख चंद्र बदर शासानी है, मथे चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मद भरिया, लहू मुख्त मुखत्तत बुर्द यमन, मन भावरी झलक दिखाओ सजन, ओह मिठिया गालिया लाओ मिठन, जो हमरा वादी सन करिया। सुभान अल्लाह माज मलका माह सनका माक मलका, किथे महर अली किथे तेरी सरा गुस्ताख अखिया, किथे जा लड़िया, किथे महर अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियाँ, किथे जा लड़ियाँ। हजरात ये जो कुछ बयां हुआ ये आगाज़ बाब था। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।